बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 11 का यूनिट नंबर 13 कर रहे हैं। यूनिट नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड dy over dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एंड फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये एक फंक्शन है, इसको हमें डेरिवेटिव भी फाइंड करना है और हमने फाइंड करना है ग्रेडियंट, मतलब स्लोप फाइंड करनी है कर्व की, और पॉइंट भी हमें दिया हुआ है x = 6। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x + 2 स्क्वायर रूट एट x = 6। हम लेट करते हैं y हमारे पास इक्वल है x + 2 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने y में डेल्टा y और x में डेल्टा x को ऐड करना है। तो फिर हम कर देंगे y + डेल्टा y इक्वल x + डेल्टा x + 2, फिर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। हम क्या करते थे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो फिर कर देते हैं हम यहाँ पे y + डेल्टा y में माइनस y करते हैं, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। x + डेल्टा x + 2 में से माइनस करेंगे x + 2 स्क्वायर रूट। हम इसको माइनस कर देते हैं। ये जो y है ये माइनस y, ये तो आपस में कट जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट में है तो हम रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये नोमिनेटर है तो फिर हम रैशनलाइज बाय नोमिनेटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x + डेल्टा x + 2 स्क्वायर रूट प्लस x + 2 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस और प्लस होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारे पास एक फार्मूला होता था a - b a + b किस चीज़ की इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो हम इसको लिख सकते हैं x + डेल्टा x + 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस x + 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का x और यहाँ पे माइनस का 2 होगा, क्योंकि माइनस जो अंदर वाले साइंस को चेंज कर देता है। ये x और ये माइनस x आपस में कैंसिल, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 आपस में कैंसिल, तो क्या रह गया, डेल्टा x ओवर x + डेल्टा x + 2 स्क्वायर रूट प्लस x + 2 स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यूज रह गई। अब हमने क्या करना था, थर्ड स्टेप था कि हमने डेल्टा x को डिवाइड कर देना है बोथ साइड, और इसके नीचे भी डिवाइड जब हम करेंगे बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे भी डेल्टा x को डिवाइड करेंगे। अब जो डेल्टा x ये डेल्टा x आपस में कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, हमने बोथ साइड लिमिट ले ली है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये हमारे पास dy/dx, और यहाँ पे क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई करनी है, डेल्टा x अप्रोचेज 0, जहाँ जहाँ डेल्टा x होगा वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, x + 2 प्लस x + 2 स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्या वैल्यू आई, x + 2 स्क्वायर रूट प्लस x + 2 स्क्वायर रूट। अब देखिए ये तो यहाँ पे भी 1 है तो 1 है, तो हम लिख सकते हैं ना, इनको ऐड करें तो लिख सकते हैं 1/2 x + 2 स्क्वायर रूट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। फिर हमें पॉइंट दिया हुआ था कि x = 6, तो अब हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास x होगा वहाँ पे हम 6 पुट करेंगे। तो फिर हम करते हैं द वैल्यू ऑफ dy/dx एट x = -1 इज रिटन एज dy/dx। फिर हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपके पास डेरिवेटिव हो और साथ में पॉइंट दिया हुआ हो तो फिर उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे dy/dx हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1/2 x + 2 स्क्वायर रूट, और हमारे पास पॉइंट क्या था, x = 6। तो हम उसको लिख सकते हैं ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे x = 6, मतलब आपके पास जहाँ x है वहाँ पे 6 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 6 पुट कर दिया हमने। 6 + 2 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 8 के, 1/2 स्क्वायर रूट 8। अब हमारे पास जो 8 है हम इसको लिख सकते हैं ना 4 × 2। 4 का तो स्क्वायर रूट है जो कि हम बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर रह जाएगा, ठीक। ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ना 1/4 स्क्वायर रूट 2। Hence the gradient of the curve y = x + 2 square root at x = 6 is 1/4 2 square root। तो ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट है 1/x + a स्क्वायर रूट एट x = a। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन है y = 1/x +
ए स्क्वायर रूट। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, y के साथ डेल्टा y ऐड करते हैं और x के साथ डेल्टा x को ऐड कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कर लिया और इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम देते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। ये पॉजिटिव का y है, ये माइनस का y है, तो इसमें कट जाएंगे, डेल्टा y आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, दोनों बटे में है तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x प्लस डेल्टा ए प्लस ए स्क्वायर रूट, ये और वैल्यू है, ये x प्लस ए स्क्वायर रूट, ये और वैल्यू है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो x प्लस ए स्क्वायर रूट फिर वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे लिख देंगे ये माइनस वैसे का वैसे, और ये वैल्यू जब इसके साथ डिवाइड होती है ये और ये कट जाएगा जो सेम है, और x प्लस डेल्टा x प्लस ए स्क्वायर रूट ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको यहाँ राइट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए ये हमारे पास स्क्वायर रूट में, अब हम इसको रैशनलाइजेशन बाय नोमिनेटर करेंगे, क्योंकि हमने इस वाली वैल्यूज़ के मुताबिक रैशनलाइज करना है। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगी, यहाँ पे प्लस होगी, तो हम इस चीज़ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो अब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो लिख सकते हैं x प्लस ए स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर माइनस x प्लस डेल्टा x प्लस ए स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर, देखो लिख दिया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल कर देंगे, तो ये वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी। और जो माइनस है इसका बड़ा रोल होता है, ये अंदर वाले जो साइंस है उसको चेंज कर देते हैं। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम इसको ऐसे राइट कर लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि दरमियान में प्लस है, ये वाली वैल्यू इसके साथ भी है, ये वाली वैल्यू इसके साथ भी है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी। इसी तरीके से ये पॉजिटिव x है और ये नेगेटिव x है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव a है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू रहेगी, माइनस डेल्टा x। अब देखें जो ये वाली वैल्यू है इसको हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय डेल्टा x को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड, जब ये डिवाइड करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा डेल्टा x से, यहाँ से तो कैंसिल कर देंगे, तो क्या रह गया -1 ओवर, तो हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, x प्लस डेल्टा x प्लस ए स्क्वायर रूट x प्लस ए स्क्वायर रूट, फिर हम ये ब्रैकेट लगाएंगे x प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x प्लस ए स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करते हैं ये सारी वैल्यू तो dy ओवर dx रह जाती है, तो यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, तो ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, पुट कर देंगे, ये चीज़ भी 0 पुट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब ये देखिए यह और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसकी भी पावर 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, तो x प्लस a की पावर 1। अब देखिए ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, तो 1 और 1 2x प्लस ए स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे x प्लस ए है, यहाँ पे भी x प्लस ए, दोनों की बेस सेम है, x प्लस ए और x प्लस ए का 1/2 स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं ना 1/2, दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब ऐड होती हैं x प्लस ए 1 प्लस 1/2, तो इस तरीके से, तो जब ये आपस में ऐड होंगे तो फिर क्या वैल्यू आती है, x प्लस ए 3/2। इसका जैसे हमने इसको सॉल्व करें तो 3/2 आता है, तो हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। हमें क्या पॉइंट गिवन था, x इजिकल टू a, तो जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे a पुट करेंगे, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, dy/dx, फिर यहाँ पे x इजिकल टू a, इस तरीके से लिखेंगे। अगर हमारे पास डेरिवेटिव हो और डेरिवेटिव में फिर पॉइंट हमें दिया हुआ हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो लिख देंगे और यहाँ पे हमने पॉइंट को पुट कर देना है, x है, x की जगह पे हम a पुट कर देंगे, 1 और 1 2 आ जाएगा ना, 2a, बाकी तो सारी वैल्यू वैसे की वैसे लिखेंगे। ठीक है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 2। अब देखें 2 की पावर भी 3 और 2 है, a की पावर भी 3 और 2 है, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, -1/2 2 की पावर 3/2 इंटू a की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3/2 है, 3/2 को हमने यहाँ पे 3/2 को लिख सकते हैं 1 + 1/2, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे कि आपके पास 2 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 + 1/2, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर इसका एलसीएम हम लें सॉल्व करें तो ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 2 और 2 की पावर 1/2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, बेस सेम पावर ऐड हो रही है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2 को हम स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास a की 3/2 है। अब देखिए ये 2 और 2 ये 4 हो जाता है, 4 टू स्क्वायर रूट a की पावर 3/2, तो हमारे पास क्या आंसर आया, -1/4 टू स्क्वायर रूट a की पावर 3/2। Hence the gradient of the curve y is equal to 1/x plus a at x is equal to a is -1/4 स्क्वायर रूट 2 a की पावर 3/2। तो यही इसका सॉल्यूशन था। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्सरसाइज 13.1 का कंप्लीट हो गया है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।